हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 9 किया था। आज हम लोग सेट नंबर 10 को करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करेंगे। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने सेट की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है हुन मानेट, कंबोडिया के प्रधानमंत्री। बी में है संजय कुमार अग्रवाल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। सी में है अनवार उल हक कक्कर, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। हाल में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है हुन मानेट, कंबोडिया के प्रधानमंत्री। बी में है संजय कुमार अग्रवाल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। सी में है अनवार उल हक कक्कर, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। बी में है कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज। सी में है मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड लर्निंग, अभय के। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। बी में है कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज। सी में है मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड लर्निंग, इसके लेखक है अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहिल्यानगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलेस्टे सैले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलेस्टे सौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रीय समिति का गठन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रीय समिति का गठन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में है जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। 2 में है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में है जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। 2 में है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
एक और दो दोनों। एक में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। दो में है IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। एक में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। दो में है IISc बेंगलोर ने शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतह से सतह। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतह से सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोइता गुप्ता। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोइता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोसैट भारत का पहला पोलर रिमेट्री मिशन है। इसे किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ए में है इसरो, बी में है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ए में है इसरो, बी में है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और न्यूजीलैंड। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सत्य हैं। ए में है यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपना नाम किया। बी में है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी। सी में है फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सभी कभी सभी सत्य है। ए में है यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को हराकर अपने नाम किया। बी में है चेन्नई सुपर किंग की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी। सी में है फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में है जगदीश वाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता। 2 में है यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में है जगदीश वाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता। 2 में है यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में आए तूफान किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। 2 में है बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 3 में है छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। 2 में है बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 3 में है छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 में है पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 3 में है KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारासिंघा रखा गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 में है पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2 में है KIUG का शुभंकर का नाम जीतू बारासिंघा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। 2 में है इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। 3 में है जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। 2 में है इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECA इंटरनेशनल
कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए में है इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। बी में है भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए में है इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उर्जित पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए में है जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। बी में है राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सी में है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए में है जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। बी में है राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट टू राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। हाल ही में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी ने नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ए में है, मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। बी में है, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ए में है, मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INSB तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में है, यह 188 दिन के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। 2 में है, इसमें 2 महिला अधिकारी सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। 3 में है, इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। INSB तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1 में है, यह 188 दिन के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। 2 में है,
इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। 3 में है इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। बी में है सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया। सी में है तेलंगाना के भद्राद्री कोंडागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। बी में है सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा में गंजम जिले को दिया गया। सी में है तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। इसी के साथ सेट नंबर 10 समाप्त हो गया। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।